गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दीपमणि का संस्कृत क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमने कर लिया था। अब हमें ख वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इसमें देखिए एक पदेन उत्तरद अर्थात एक पद में उत्तर दो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, कह पठती, कौन पढ़ता है, तो कह पठती। अब देखिए पठती के साथ में क्या लिखा हुआ है, छात्रः, तो आंसर क्या हो गया इसका, छात्रः पठती। अब देखिए के लिखतः, अब लिखतः वाली किस में यूज हो रही है, ये देखिए लिखतः, तो छात्रे लिखतः, तो इसका आंसर क्या हो गया, छात्रे लिखतः। अब इसी तरह से फर्स्ट देखिए कौ पठतः, कौन पढ़ते हैं, ये द्विवचन है तो इसमें भी कौन सा आएगा, द्विवचन वाला, ये वाला, तो छात्रौ पठतः, तो आंसर क्या हो गया इसका, छात्रौ। कह कूर्दती, कौन कूदता है, तो अब ये देखिए कूर्दती एक वचन है तो वानरः कुर्दती, वानरः कुर्दती। इसी तरह से के नृत्यन्ति, कौन नाचती हैं या नाचते हैं, बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाएं नाचती है। इसी तरह से का विकसन्ति, क्या विकसित होती है, तो यहाँ देखिए कलिकाः विकसन्ति, कलियां विकसित होती है। इसी तरह से कानी चलंती, क्या चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए चलंती बहुवचन है तो व्यजनानी चलंती, जो क्रिया होती है कर्ता भी उसी का आता है। चलंती के साथ में आप व्यजनम नहीं लिख सकते, मतलब जिसके साथ में जो क्रिया, अगर आपकी क्रिया बहुवचन की है तो आपका जो कर्ता है वो भी किसका होगा, बहुवचन का होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए किम अस्ति, क्या है। अब अस्ति देखिए, अस्ति स्तः संति, अस्ति होता है एक वचन के लिए, स्त होता है द्विवचन के लिए, और ये होता है बहुवचन के लिए। तो आपको दे रखा है अस्ति, तो आपको अस्ति जो होता है एक वचन का रूप है तो आपको एक वचन वाला लिखना पड़ेगा। तो एक वचन का क्या है इसमें, पुस्तकम, तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकम अस्ति। इसमें मैंने आपको पूरा आंसर दे दिया, आपको वन वर्ड ही लिखने, सिर्फ ये आगे के वर्ड ही लिखना है ना, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर ग पर। अब देखिए इसमें आपको एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप लिखने हैं। अब देखिए ये आपको इस इंडेक्स से करने हैं। ये देखिए मैंने आपसे ये बोला था बनाने के लिए, छात्रः छात्रौ छात्राः, ये हो गया आपका पुल्लिंग का, ठीक है। छात्रा छात्रे छात्राः, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग का, और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ये हो गया आपका नपुंसकलिंग का। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके ये रूप चलेंगे। पुष्पम, पुष्पम जो है नपुंसकलिंग है तो क्या हो जाएगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। इसी तरह से अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग, तो इसका अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः। इसी तरह से वृक्ष पुल्लिंग, तो वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। इसी तरह से नर भी क्या हो गया, पुल्लिंग, नरः नरौ नराः। लता क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे इसके, लता लते लताः। इसी तरह से फल जो हो गया वो नपुंसकलिंग हो गया तो फलम फले फलानी। इस तरह से इसके रूप चलेंगे। ये पूरा आपका इस इंडेक्स पर बेस है, आपको ये पता होना चाहिए बिल्कुल, और इस इंडेक्स को आपको लर्न करनी है, इस टेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। मैच द फॉलोइंग, ये आपको शब्द दे रखे, इनके अर्थ आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको उससे मैच करना है। अब देखिए फले, तो इसका रूप कैसे चलता है, फलम फले फलानी। दूसरे नंबर पे आ रहा है, द्विवचन में आ रहा है, तो इसका आंसर ये देखिए, दो फल, द्विवचन में दो के लिए यूज होता है तो दो फल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोकिला, एक वचन है ये, तो एक कोयल। फिर हस्तौ, दो हाथ, द्विवचन का रूप है ये, तो दो हाथ ही आपका यहाँ पर 3 नंबर। फिर है वानराः, अनेक बंदर, वानरः वानरौ वानराः, ये बहुवचन हो गया आपका, तो अनेक बंदर आपका ये रहा नंबर 4। फिर है वृक्षौ, ये आपका द्विवचन हो गया, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, तो ये आ गया आपका 2 वृक्ष। फिर है पाटलम, गुलाब के लिए यूज होता है ये, पाटलम पाटले पाटलानी, ये एक वचन हो गया तो एक गुलाब का फूल। फिर इसी तरह से शुकः, शुकः होता है तोता, तो एक तोता, शुकः शुकौ शुकाः, एक तोता, नंबर 7 ये रहा आपका एक तोता। फिर देखिए पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो अनेक पत्ते, बहुवचन के लिए आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, अनेक पत्ते। इसी तरह से व्यजनानी भी बहुवचन के लिए, व्यजनम व्यजने व्यजनानी, बहुवचन, पंखे के लिए अनेक पंखे। इसी तरह से बालकः बालकौ बालकाः, तो ये किसका एक वचन का रूप है, तो क्या हो गया, एक बालक, नंबर 10 ये हो गया आपका एक बालक, ठीक है। ये आपके मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। अब देखिए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको
जो पिक्चर दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये एक वचन का रूप है, द्विवचन का रूप है या बहुवचन का रूप है। अभी देखिए द्विवचन है ये, क्योंकि इसमें क्या दे रखी है, दो चीजें दे रखी है, शशकः, शशकौ, शशकाहा। शशका जो होता है एक वचन के लिए होता है, शशकौ द्विवचन के लिए और शशकाहा बहुवचन के लिए। आपको दो ही दे रखे, तो ये एक वचन का हो गया, ये बहुवचन का हो गया, द्विवचन का हो गया। तो यहाँ पर द्विवचन का यूज में लेना है, क्योंकि अपन को क्या दे रखे, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। इसी तरह से इसमें भी दो ऑब्जेक्ट दे रखे, तो मृगः तो हो गया एक वचन का, ये हो गया द्विवचन का, तो आपको द्विवचन वाला लेना है। फिर देखिए थर्ड, इसमें एक दे रखा है, मतलब एक वचन वाला रूप लिखना है आपको। कलिका, कलिके, कलिकाहा, ये एक वचन का है और ये बहुवचन का, तो आपको एक वचन वाला लेना है। फिर इसी तरह से आम्रम, आम्रे, आम्राणी, बहुवचन का रूप चाहिए आपको, क्योंकि दो से ज्यादा चीजें हैं, तो आम्राणी। इसी तरह से फिर देखिए इसमें पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, बहुवचन है तो आपको बहुवचन वाला रूप लेना पड़ेगा, ये पुस्तकानी। इसी तरह से घर, गृहम, गृहे, गृहाणी, एक घर है तो गृहम, एक वचन वाला रूप। ये ग्रहे जो है द्विवचन का है। फिर है एक पंखा है तो एक वचन वाला रूप, व्यजनम, व्यजने, व्यजनानी, तो यहाँ पे आ जाएगा व्यजनम। फिर यहाँ पे भी द्विवचन है, दो देवता है, देवः, देवौ, देवाहा, इनका देवता के जो रूप होते हैं वो पुल्लिंग की तरह चलते हैं, तो दो है तो द्विवचन वाला रूप देवौ। ठीक है, यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।